बात करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि में असम की, जहां पर बदलती डेमोग्राफी का सच आंकड़ों से ज्यादा वो गिरफ्तारियां बता रही हैं, जिसमें एक महिला अधिकारी पैसे लेकर हिंदुओं की जमीन को मुसलमानों को सौंप देती है। चिंता की बात है क्योंकि सरकारी कर्मचारी की मंशा राष्ट्र सर्वोपरि से ज्यादा खुद को सर्वोपरि बनाना है। कई जिले हैं जहां का भौगोलिक ढांचा अब बदला सा है। असम की सरकार लगातार उन प्रयासों में जुटी है ताकि जमीन की हर खरीद फरोख्त का हिसाब मौजूद रहे, उसका डेटा मौजूद रहे। ऐसे में यह खबर असम में रहने वाले उन तमाम लोगों के लिए बुरी जरूर है, लेकिन अब जांच एजेंसियां अपने तरीके से नियम और कायदों का पाठ पढ़ाना शुरू कर चुकी हैं। हिंदुओं की जमीन मुस्लिमों के अधीन। असम की महिला अधिकारी भ्रष्टाचार में लीन। एक ऐसा खुलासा जो लैंड जिहादियों के मददगारों से जुड़ा है, जो देश की डेमोग्राफी बदलने और गजवाए हिंद का सपना देखने वालों को मदद करने में जुटा है, जो पैसों के लिए कुछ भी करने को आमादा है। असम की एक महिला एसीएस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। असम में सिविल सेवा अधिकारी नुपुर बोरा को लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार किया गया है। वो बारपेटा जिले में तैनात थी, जहां उसने हिंदू परिवारों की जमीन को गैर कानूनी तरीके से मुसलमानों को दिलवा दिया। 2019 बैच की एसीएस अधिकारी नुपुर बोरा वर्तमान में कामरूप जिले के गोराईमारी में सर्कल ऑफिसर के रूप में तैनात थी। नुपुर बोरा के 2 अपार्टमेंट पर सीएम के सतर्कता प्रकोष्ठ ने छापेमारी की। दोनों फ्लैट से लगभग 1 करोड़ रुपए नकद, लाखों रुपए के हीरे और अन्य आभूषण मिले हैं। कामरूप जिले के गोराईमारी में बोरा के तबादले के बाद भ्रष्टाचार की नई शिकायतें सामने आई थी, जिनमें जमीन से जुड़े मामलों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप शामिल थे। यह सतर्कता प्रकोष्ठ में दर्ज हुआ 25वां मामला था। जानकारी के मुताबिक बोरा के बारपेटा और गोलाघाट में कई बैंक लॉकर हैं, जिनकी अब सतर्कता अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। असम के बारपेटा में एक विशेष समुदाय को अवैध भूमि हस्तांतरण किया गया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के संज्ञान में ये पूरी बातें थी और इसके पीछे जब जांच हुई तो चौंकाने वाली बात सामने आ गई। यह सब एक महिला अफसर ने किया। छापेमारी के दौरान मिली संपत्तियां भ्रष्टाचार की पोल खोल रही थीं, तो उस खास एजेंडे की तरफ इशारा भी कर रही थी। जानकारी के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपए की जमीन को ट्रांसफर किया गया। सरकारी और धार्मिक ट्रस्ट की जमीन को संदिग्ध लोगों को बेचा गया। अधिकतर जमीनें हिंदुओं की थीं, जिसे मुसलमानों के नाम किया गया। मात्र 6 साल की ड्यूटी में नुपुर बोरा की संपत्तियों में गजब इजाफा हुआ। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने महिला अधिकारी के खिलाफ विशेष जांच समिति बनाई है। उनका कहना है कि बोरा पर पिछले 6 महीनों से नजर रखी जा रही थी। सारे साक्ष्यों के मद्देनजर एक्शन हुआ है। जांच दल पता लगाने की कोशिश में है कि कितने ऐसे हिंदू परिवारों की जमीनें थीं, जिसे नुपुर बोरा ने मुस्लिमों को ट्रांसफर किया। संख्यालघु अध्युषित অঞ্চলসমূহৰ ৰেভিনিউ সাৰ্কুলত বহুত বেছি দুৰ্নীতি হৈ আছে। এই বিষয়াগৰাকীয়ে আমাৰ হিন্দুৰ মাটি সন্দেহযুক্ত মানুহলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁক আমি স্ক্ৰিনিঙত ৰাখি থৈছোঁ। बदलते माहौल में डेमोग्राफी को बचाए रखने की बड़ी चुनौती हो चली है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं 1951 की जनगणना में असम में मुस्लिम आबादी लगभग 24% थी। 2011 की जनगणना तक यह बढ़कर 34% तक पहुंच गई। धुबरी, बरपेटा, नगांव, करीमगंज, हजई में मुस्लिम आबादी 50 से 70% तक हो चुकी है। कई इलाकों में मूल आसामी और आदिवासी समुदाय अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं।
ये मामला तब आया है जब असम में अलग अलग धर्मों के बीच भूमि हस्तांतरण की जांच के लिए एक विशेष संचालन प्रक्रिया को सरकार ने मंजूरी दे रखी है, जिसमें धोखाधड़ी और अवैध कार्यों की पड़ताल की जाती है। धोखाधड़ी की आशंका को लेकर ताकि सौदे में कोई फ्रॉड या फिर गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं, ये जांची जाती है। जमीन खरीदने वाला पैसा कहां से ला रहा है, इसकी भी जांच होती है। हस्तांतरण से इलाके की सामाजिक शांति पर क्या कितना व्यापक असर पड़ेगा, यह भी देखा जाता है। सौदे से देश की सुरक्षा को क्या कोई खतरा तो नहीं, इसे भी परखा जाता है। पूरे देश में जिहादी सोच रखने वालों का पहला कदम वैसी जमीनों पर या वैसे इलाकों पर कब्जा करना होता है, जिसे हासिल करने के बाद पूरा इलाका किसी खास समुदाय के पास चला जाता है। ये तौर तरीके गजवाए हिंद या फिर डेमोग्राफिक चेंज के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा होता है। ऐसे में एक जिम्मेदार अधिकारी का संलिप्त पाया जाना गंभीर सवाल है। तो एक कुछ गुटों का ऐसा मुंह मिला हुआ है, आप कह सकते हैं, जिसमें डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश हो रही है, जो गजवाए हिंद की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसी तमाम मंशाओं पर ब्रेक लगना जरूरी है और वो संभव तब है जब हम और आप जागरूक होंगे। बात करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि में असम की, जहां पर बदलती डेमोग्राफी का सच आंकड़ों से ज्यादा वो गिरफ्तारियां बता रही हैं, जिसमें एक महिला अधिकारी पैसे लेकर हिंदुओं की जमीन को मुसलमानों को सौंप देती है। चिंता की बात है क्योंकि सरकारी कर्मचारी की मंशा राष्ट्र सर्वोपरि से ज्यादा खुद को सर्वोपरि बनाना है। कई जिले हैं जहां का भौगोलिक ढांचा अब बदला सा है। असम की सरकार लगातार उन प्रयासों में जुटी है ताकि जमीन की हर खरीद फरोख्त का हिसाब मौजूद रहे, उसका डेटा मौजूद रहे। ऐसे में यह खबर असम में रहने वाले उन तमाम लोगों के लिए बुरी जरूर है, लेकिन अब जांच एजेंसियां अपने तरीके से नियम और कायदों का पाठ पढ़ाना शुरू कर चुकी हैं। हिंदुओं की जमीन मुस्लिमों के अधीन। असम की महिला अधिकारी भ्रष्टाचार में लीन। एक ऐसा खुलासा जो लैंड जिहादियों के मददगारों से जुड़ा है, जो देश की डेमोग्राफी बदलने और गजवाए हिंद का सपना देखने वालों को मदद करने में जुटा है, जो पैसों के लिए कुछ भी करने को आमादा है। असम की एक महिला एसीएस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। असम में सिविल सेवा अधिकारी नुपुर बोरा को लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार किया गया है। वो बारपेटा जिले में तैनात थी, जहां उसने हिंदू परिवारों की जमीन को गैर कानूनी तरीके से मुसलमानों को दिलवा दिया। 2019 बैच की एसीएस अधिकारी नुपुर बोरा वर्तमान में कामरूप जिले के गोराईमारी में सर्कल ऑफिसर के रूप में तैनात थी। नुपुर बोरा के 2 अपार्टमेंट पर सीएम के सतर्कता प्रकोष्ठ ने छापेमारी की। दोनों फ्लैट से लगभग 1 करोड़ रुपए नकद, लाखों रुपए के हीरे और अन्य आभूषण मिले हैं। कामरूप जिले के गोराईमारी में बोरा के तबादले के बाद भ्रष्टाचार की नई शिकायतें सामने आई थी, जिनमें जमीन से जुड़े मामलों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप शामिल थे। यह सतर्कता प्रकोष्ठ में दर्ज हुआ 25वां मामला था। जानकारी के मुताबिक बोरा के बारपेटा और गोलाघाट में कई बैंक लॉकर हैं, जिनकी अब सतर्कता अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। असम के बारपेटा में एक विशेष समुदाय को अवैध भूमि हस्तांतरण किया गया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के संज्ञान में ये पूरी बातें थी और इसके पीछे जब जांच हुई तो चौंकाने वाली बात सामने आ गई। यह सब एक महिला अफसर ने किया। छापेमारी के दौरान मिली संपत्तियां भ्रष्टाचार की पोल खोल रही थीं, तो उस खास एजेंडे की तरफ इशारा भी कर रही थी। जानकारी के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपए की जमीन को ट्रांसफर किया गया। सरकारी और धार्मिक ट्रस्ट की जमीन को संदिग्ध लोगों को बेचा गया। अधिकतर जमीनें हिंदुओं की थीं, जिसे मुसलमानों के नाम किया गया। मात्र 6 साल की ड्यूटी में नुपुर बोरा की संपत्तियों में गजब इजाफा हुआ।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने महिला अधिकारी के खिलाफ विशेष जांच समिति बनाई है। उनका कहना है कि बोरा पर पिछले 6 महीनों से नजर रखी जा रही थी। सारे साक्ष्यों के मद्देनजर एक्शन हुआ है। जांच दल पता लगाने की कोशिश में है कि कितने ऐसे हिंदू परिवारों की जमीनें थीं जिसे नुपुर बोरा ने मुस्लिमों को ट्रांसफर किया। অসমত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কুলত বহুত বেছি দুৰ্নীতি হৈ আছে। এই বিষয়াগৰাকীয়ে আমাৰ হিন্দুৰ মাটি সন্দেহযুক্ত মানুহলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁক আমি স্ক্ৰিনিঙত ৰাখি থৈছোঁ। ছমাহৰ পৰা তেওঁৰ গতিবিধি আমি চাই আছিলোঁ। बदलते माहौल में डेमोग्राफी को बचाए रखने की बड़ी चुनौती हो चली है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं 1951 की जनगणना में असम में मुस्लिम आबादी लगभग 24% थी। 2011 की जनगणना तक यह बढ़कर 34% तक पहुंच गई। धुबरी, बरपेटा, नगांव, करीमगंज, हजई में मुस्लिम आबादी 50 से 70% तक हो चुकी है। कई इलाकों में मूल आसामी और आदिवासी समुदाय अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। यह मामला तब आया है जब असम में अलग अलग धर्मों के बीच भूमि हस्तांतरण की जांच के लिए एक विशेष संचालन प्रक्रिया को सरकार ने मंजूरी दे रखी है, जिसमें धोखाधड़ी और अवैध कार्यों की पड़ताल की जाती है। धोखाधड़ी की आशंका को लेकर ताकि सौदे में कोई फ्रॉड या फिर गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं, ये जांची जाती है। जमीन खरीदने वाला पैसा कहां से ला रहा है, इसकी भी जांच होती है। हस्तांतरण से इलाके की सामाजिक शांति पर क्या कितना व्यापक असर पड़ेगा, यह भी देखा जाता है। सौदे से देश की सुरक्षा को क्या कोई खतरा तो नहीं, इसे भी परखा जाता है। पूरे देश में जिहादी सोच रखने वालों का पहला कदम वैसी जमीनों पर या वैसे इलाकों पर कब्जा करना होता है जिसे हासिल करने के बाद पूरा इलाका किसी खास समुदाय के पास चला जाता है। ये तौर तरीके गजवाए हिंद या फिर डेमोग्राफी चेंज के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा होता है। ऐसे में एक जिम्मेदार अधिकारी का संलिप्त पाया जाना गंभीर सवाल है। तो एक कुछ गुटों का ऐसा मुंह मिला हुआ है, आप कह सकते हैं, जिसमें डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश हो रही है, जो गजवाए हिंद की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसी तमाम मंशाओं पर ब्रेक लगना जरूरी है और वो संभव तब है जब हम और आप जागरूक होंगे।